पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे निरंतर याद कौन करता है। देवगुरु बृहस्पति का किसी ने बताया, किसी ने नारद सनकादिक आदि का बताया, किसी ने गोप ग्वालकाओं का बताया, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे यदि कोई निरंतर याद कर रहा है तो वो है कंस, क्योंकि उसको अपनी मृत्यु का भय है। और भैया, जब भगवान और संत यदि विनोद करते हैं, ध्यान रखना तो बहुत कुछ देते हैं। किसी एक संत ने भी कहीं एक ग्राम में गए और वहां विनोद हुआ, और विनोद में संत कहने लगे कि हम भोजन करने की इच्छा तो है, लेकिन हम भोजन उसी के हाथ का करेंगे, उसी के घर का करेंगे जो हमें अपने 1000 यज्ञों का पुण्य देगा, उसी के घर हम भोजन करेंगे। भैया, पूरे गांव में यही लग गया कि 1000 यज्ञ करने की तो बहुत बड़ी बात है, 1000 यज्ञों के तो दर्शन भी नहीं किए। और संत भगवान कहते हैं कि यदि जो 1000 यज्ञों का पुण्य हमको अर्पित करेगा, समर्पित करेगा, उसी के हम भोजन करेंगे। और यदि गांव से एक साधु भूखा जाए तो ये भी अच्छा नहीं। सभी लोग चिंतित थे, सभी लोग विचार कर रहे। और एक घर में देखा कि एक बहू को लगा और उसने बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया व्यंजन बनाए और लाकर के भोजन का थार और महात्मा के आगे रखा, और महात्मा जी से कहा कि महाराज आप प्रसाद पाइए। संत ने कहा, तुमको पता नहीं कि मैंने ये कहा है कि जब तक 1000 यज्ञों का पुण्य मुझे नहीं दोगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो वो बिटिया, वो बहू बड़े विनोद से कहती है, प्रभु आपको जितने यज्ञों का भी चाहिए फल उतनों का ले लो, 1000 तो कितने से है, लेकिन आप प्रसाद पाइए। संत ने कहा कि ये तुमको किसने बताया, और कैसे तुम कह रहे हो कि जितनों का चाहिए उतने यज्ञों का ले लो, 1000 यज्ञ का। तो उसने कहा है कि हमने भी संतों के मुख से तो सुना है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ क्षमा।